नमस्कार दोस्तों, रोजगार विद विकास चैनल में आपका स्वागत है। आज कक्षा में भौतिक विज्ञान की दूसरी कक्षा चलाई जा रही है। पहली कक्षा में आपको मैंने कुछ टॉपिक्स बताए थे और आज एक नया टॉपिक्स लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखिए बच्चों, आज का टॉपिक है दूरी, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं जिसे डिस्टेंस। परिभाषा क्या है इसकी? जब कोई कण यानी कि कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो पथ की पूरी लंबाई जितनी उसने जितना चला वो और जो पथ की लंबाई होगी वो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। और दूरी एक अदिश राशि होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब उदाहरण मैं बता देता हूँ। जैसे सपोज करिए एक आयताकार मैदान है, ये बिंदु है ए और ये है डी। एक व्यक्ति को यहाँ से यहाँ पहुँचना है, तो सपोज करें ये 5 किलोमीटर है, तो ये 5 किलोमीटर है क्योंकि आयताकार है। ये 4 किलोमीटर है, ये भी 4 किलोमीटर। तो ए से डी पे पहुंचना है उसको, बी और सी। तो वो ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, तब यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि देखिए इसमें कोई दिशा नहीं आई। मतलब अगर पहले तो उसने इस दिशा में चलना स्टार्ट किया, फिर ऊपर को चला, फिर पीछे हटा, मतलब कोई दिशा नहीं है। तो इसीलिए जो दूरी होती है वो एक अदिश राशि होती है। ठीक है, तो ए से डी तक उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? 5 और 4 9 और 5 14। तो 14 किलोमीटर चल के वो यहाँ पहुंच गया। ठीक है, देखिए बच्चों, दूसरा टॉपिक है विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं? दूरी आपने समझ लिया। विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। किसी कण के प्रारंभिक स्थिति जहां से वो चलना शुरू करता है से अंतिम स्थिति और जहां से पहुंचना है तक की दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि होती है। थोड़ी समस्या यह आती है कि दूरी तो अदिश होगी और ये सदिश कैसे है। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने पिछले दूरी में ही उदाहरण लिया था, उसी के आधार पर मैं आपको बता देता हूँ। उदाहरण में जैसे एक आयताकार पार्क है, ए बी सी और डी। ए से बी तक की दूरी 5 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ये 4। अब अगर वो पूछे कि किसी भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति है उसे ए से डी तक पहुंचना, तो अगर वो दूरी के हिसाब से चलेगा, अगर हम दूरी को देखेंगे तो ए से बी पे जाओगा, बी से सी पे जाओगा, सी से डी पे पहुंचेगा। समझ गए? तो मतलब उसे ऐसे चलना पड़ेगा, यानी कि एक लॉन्ग रूट। तो या तो होगी एक दूरी, कुल पथ। ठीक है, और जो विस्थापन होता है वो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के जो बीच की दूरी होती है, केवल वो ही विस्थापन होता है। तो अगर दूरी कहा जाए तो 5 और 4 9 और 5 14, तो 14 किलोमीटर, इसे बोलते हैं परिमाण। ठीक है, इसमें दिशा तो कोई सी नहीं हुई, तो परिमाण हुआ। और जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, वे क्या कहलाती है? अदिश राशियां कहलाती है। और अगर हम विस्थापन के तौर पर लेवे तो ए से डी तक वो ऐसे ना जाकर वो सीधा ए से डी पे पहुंच जाएगा, तो 4 किलोमीटर, ये हो गया विस्थापन। ठीक है, और इसमें एक दिशा भी होगी। ठीक है, केवल एक ही दिशा होगी। आगे समझ में? तो इसमें परिमाण भी होता है और प्लस दिशा भी होती है। तो जिन भौतिक राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होती है वे भौतिक राशियां सदिश राशियां कहलाती है।
मुझे लगता है कि अब आपके यह टॉपिक क्लियर हो गया होगा। देखिए बच्चों, अब सदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? जो दूरी और विस्थापन में मैंने आपको कुछ बताया है, अब मैं उसकी परिभाषा लिखवाने जा रहा हूँ। सदिश राशियाँ, तो परिभाषा है वे भौतिक राशियाँ जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण, परिमाण यानी कि मात्रा भी होता है, सदिश राशियाँ कहलाती है। बहुत आसान सी परिभाषा है, वे भौतिक राशियाँ जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है, सदिश राशियाँ कहलाती है। जैसे विस्थापन, विस्थापन में दिशा होती है और परिमाण भी होता है। वेग, बल, संवेग आदि। अब इसके बाद है अदिश राशियाँ, नंबर 2 है इसी में ही, अदिश राशियाँ। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। अदिश राशियाँ कहलाती है। जैसे जो इससे पहले हेडिंग लिखे है ना हमने, वो उसे ही लिख लेते हैं। दूरी, आयतन, ताप, द्रव्यमान आदि। तो वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे दूरी, आयतन, ताप, द्रव्यमान आदि। पहले तो सदिश राशियां थी और फिर अदिश राशियां। ठीक है बच्चों, ये दोनों परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। और मैं आपको एक छोटी सी ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप भौतिक राशियों को देखते ही ये बता दोगे कि वो सदिश है या अदिश है। देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सदिश और अदिश राशियों में अंतर कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम में भी बहुत सी जगह पूछा जाता है, भौतिक राशियाँ दे दी जाती है और ये पूछा जाता है कि ये भौतिक राशि सदिश है या अदिश है। बहुत आसान है, तो आप एक लाइन में लिख रहा हूँ उसे याद रखें, और अगर वो भी याद नहीं तो उसके बाद में कुछ बताऊंगा उसे जरूर याद रखें, जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से पहचान सकते हो। तो एक लाइन है, उस आर्द्रता को चाबी दो। अगर याद हो सकती है तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। उस है ऊर्जा, से समय, ये सभी अदिश है, अदिश राशि। सभी के सभी अदिश राशियां हैं जो मैं लिख रहा हूं। ऐसे आयतन, वैसे द्रव्यमान, तैसे ताप, कैसे कार्य, जैसे चाल, वैसे विद्युत धारा, और जैसे दाब। बस ये दो चीज याद रखियो आप, दाब और विद्युत धारा। देखिए, जिन भी भौतिक राशियों में आपको वह नहीं लगा मिलेगा, वह या वह नहीं लगा मिलेगा, वे सभी अदिश राशियां होती है। पर थोड़ा सा अपवाद है, ये दो भौतिक राशि याद रखिए आप। दाब, इसमें भी वह है और इसमें वह है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ये दोनों अदिश राशियां होती है, इनमें इसमें वह लगा हुआ है, इसमें वह लगा हुआ है। ये अपवाद है,
वरना सभी भौतिक राशि देखो, ऊर्जा में कहीं वह नहीं है, समय में कहीं वह नहीं है, आयतन में कहीं वह नहीं है, ताप में नहीं है, अध्यवय काउंट नहीं होगा, अध्यवय काउंट नहीं होगा, द्रव्यमान में नहीं है, कार्य में नहीं है, चाल में नहीं है, केवल ये दो अपवाद है, आप इन दोनों को याद रखिए, बिल्कुल आसान है। और अगर मैं सदिश राशियों की बात कहूँ तो वो भी बहुत आसान है, जिसमें व्यय होता है या व्यय होता है, जैसे संवेग हुआ, बल हो गया, ठीक है, आवेग हो गया, आगे समझ में, या विस्थापन हो गया, ये सभी कौन सी राशियाँ होती है? सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ तो वे होती है जिनमें सदिश राशि जिनमें व्यय या व्यय लगा हो, कहीं भी लगाओ, बीच में लगाओ, ये शुरुआत में हो, कहीं भी हो, जरूरी नहीं शुरुआत में ही व्यय या व्यय होना चाहिए, बीच में भी हो सकता है। जैसे संवेग है उसमें व्यय बीच में आ गया, आवेग है उसमें व्यय बीच में आ गया, बल है उसमें व्यय शुरुआत में आ गया, तो व्यय या व्यय होना चाहिए उस शब्द में, तो वो सदिश राशियां कहलाती है। बस केवल ये दो चीजें याद रखिए, अदिश राशियों में दाब और विद्युत धारा को छोड़ दीजिए, ये अदिश राशियां होती है, दाब और विद्युत धारा, व्यय और व्यय लगा होता है इसमें, फिर भी अदिश राशि है क्योंकि ये अपवाद है। और अदिश राशियों में व्यय या व्यय नहीं लगा हो, पर इसमें एक अपवाद है, एक तो दाब और एक विद्युत धारा, ये दोनों भी अदिश राशि ही होती है। बस इन दोनों को याद रखना, ये अदिश होती है, वरना सभी में नियम लगेगा ये।